Good evening to all of you children. Today I am going to explain the chapter electricity. So there are so many concepts. Then before explaining the whole chapter, we have to understand the whole concept. Then after that we can easily understand the chapter. So first of all, I am going to explain the concept, and I have to make some notes also. So you have to complete these notes. Then if you follow these notes, then it will be beneficial for your coming examination as well as in your final examination. देखिए, आज मैं सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझाने जा रहा हूं। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे ओम्स लॉ है। अब इस ओम्स लॉ को समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। मैंने एक नोट्स बनाया है, उस नोट्स के जरिए आप लोग अगर उस नोट्स को फॉलो करेंगे तो ये आपके आने वाले एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप 100% मार्क्स पा सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ वी कैन स्टार्ट नाउ। चिल्ड्रन, अब हम लोग को ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये देखिए, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जैसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक है, ये देखिए ये बनाया गया है डायग्राम, ये सेल है, ये बल्ब है, ये की प्लग क्लोज्ड है, फिर ये एमीटर है। अब इसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट हम लोग अगर पास कराते हैं, ठीक है, तो अगर कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इसको इलेक्ट्रिक पूरे ये सिस्टम को इलेक्ट्रिक करंट सर्किट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। इसका आंसर है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। और दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इसमें बहुत सारे एसआई यूनिट पूछता है, तो उसमें से कुछ मैंने लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका आंसर हुआ कूलम, इसको सी से डिनोट करते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका आंसर हुआ एम्पियर, ए से डिनोट किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इसका आंसर हुआ एमीटर। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। देखिए इसका आंसर, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ along which an electric current flows is called an electric circuit. Clear? Next page. यहां दिया गया define the unit of current. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Unit of current is ampere. If 1 coulomb of charge flow through any section of a conductor in 1 second, then the current through it is said to be 1 ampere. अब यहां देखिए ये फॉर्मूला है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब ये जो है I क्या है, ये I रिप्रेजेंट करता है करंट, Q रिप्रेजेंट करता है चार्ज एंड T रिप्रेजेंट करता है टाइम। ये हो गया। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के कंस्टिट्यूनिंग में इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए मैंने इसको पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू एन ई। अब यहाँ Q रिप्रेजेंट करता है ये टोटल चार्ज है, ठीक है, और N हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E हुआ चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एन इलेक्ट्रॉन पोसेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ। अब ये फॉर्मूला होता है, इसको याद करना पड़ेगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19, ठीक है। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू 1 कूलम्ब दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो फॉर्मूला लिख दिया हम, ठीक है। ये जो था यहाँ फॉर्मूला, ये अपॉन करके आ गया। अब देखिए Q के जगह में हो गया 1C और E जो है इसके जगह में हो गया 1.6। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने क्या किया, ये जो 1.6 है इसका डेसिमल को हटा करके ऊपर 10 कर दिया, तो डेसिमल हट गया। अब मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19 है। अब 10 टू द पावर 19 को बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे तो ये ऊपर चला गया, तो माइनस इसका हट गया, ठीक है। 1 हो गया, 10 यहाँ पावर 1 है, मान लीजिए 1 है, 1 और प्लस 19 दोनों को ऐड कर दिए तो 20 हो गया बाय द लॉज ऑफ मैंने एक्सपोनेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 को 16 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया है रफ में, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ ये आया 0.0625 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ये 20। यहाँ 0 के जगह में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको अब मैं 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर यहाँ
6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, अब ये जो 10 पावर 2 है ये बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हो जाएगा 20 माइनस 2, इसका मतलब 10 टू द पावर 18 यहाँ ये। अब इसको अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं तो ये 6.25 है, तो यहाँ 25 हटा तो 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18, इसका मतलब नंबर ऑफ वन कूलम्ब ऑफ चार्ज के लिए कितना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चाहिए 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसका आंसर हो गया एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड द फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एक्सेलरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क done in moving a unit charge from one point to another is called potential difference। मतलब क्या हुआ इसका, the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point, मतलब एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक, जैसे वन पॉइंट है और अनदर पॉइंट, तो उसके बीच में जो वर्क डन जो हुआ, ठीक है, उसमें उसको the amount of work done, तो पूरे amount of work done को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको डिनोट किया जाता है V से। V यहाँ हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लीजिए। तो V यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा पोटेंशियल डिफरेंस, और W हो गया वर्क डन, और Q हो गया चार्ज। ठीक है, अब इसको अगर V को 1 वोल्ट इक्वल टू वर्क का हो गया यूनिट हो गया 1 जूल, और Q का हो गया 1 कूलम। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए 1V इक्वल टू 1J, और C माइनस 1 हो गया ये बाई कूलम को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से C माइनस 1। नेक्स्ट है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसका आंसर हो गया V, वोल्ट। नेक्स्ट, अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, इसका आंसर हो गया अ बैटरी। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1V, यानी कि इससे आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हुआ इट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ electric charge from one point to the other। Next question है बहुत important, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery। देखिए इसका फॉर्मूला मैंने पीछे भी बताया था, W इक्वल टू क्यू भी, तो यहाँ W रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी गिवन बाय बैटरी, Q हो गया चार्ज, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1C इक्वल टू 6V, यहाँ दिया हुआ है 6V बैटरी, तो यहाँ बैठा दिए। अब यहाँ इसको पुट करने से मिला हमें 6J मीन्स हो गया जूल, यानी वर्क का यूनिट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कंपोनेंट नेम इन सर्किट डायग्राम। मान लीजिए ये सर्किट है, तो इसमें कंपोनेंट्स का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब को, ये हो गया एमीटर, और ये हो गया एन इलेक्ट्रिक सेल, एंड ये हो गया प्लग की क्लोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर that opposes the flow of electric current through it। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या है, एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जिससे यह इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, माने अपोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ओम। व्हाट इज ओम्स लॉ, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं ध्यान से आपको अच्छी तरह से समझ लीजिए, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए ओम्स लॉ क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, समझिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ इक्विवेलेंट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। मीन्स अब ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR। अब देखिए इसको मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओम्स लॉ को ध्यान से देखिए। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, अब इसमें ये जो लगा ये 4 सेल है मान लीजिए। ठीक है, ये 4 सेल हो गया, ये आपका एमीटर हो गया, ये प्लग की हो गया। ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मान लीजिए अगर हम 4 सेल में से एक सेल को अगर मैंने रखते हैं, ऑन करते हैं, ये 3 सेल अभी ऑन नहीं है। ठीक है, तो अब जब इसका रीडिंग करेंगे, एम मीटर में देखेंगे क्या रीडिंग आ रहा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका देखेंगे V कितना आ रहा। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइम हम लोग फिर जब जो है आप सेकंड वाला सेल भी मैंने ऑन कर दिए। ठीक है, 2 सेल बंद है, तो भी देखते हैं क्या रीडिंग आ रहा है इसमें, एम्पियर और वोल्ट में क्या आ रहा। फिर जब आप थर्ड सेल जब ओपन करते हैं तो भी देखते हैं क्या इसमें एम्पियर में आ रहा है रीडिंग,
इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा। जब फोर्थ सेल ऑन करते हैं तो भी देखते हैं क्या आ रहा है एम्पियर में, इसमें क्या रीडिंग आ रहा है, इसमें क्या आ रहा। तो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि लगभग अप्रोक्सीमेटली चारों में सेम रीडिंग आ रहा। तो इसका मतलब अगर हम लोग इस ग्राफ से देखते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये करंट को, ए और ये बी। तो देखते हैं दोनों एकदम स्ट्रेट लाइन सीधा आ रहा, मतलब कि चारों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हुआ। तो V मींस पोटेंशियल डिफरेंस और I मींस करंट, ठीक है, एम्पियर। तो अब यहाँ देखिए V अपॉन I हो गया यानी कांस्टेंट हो गया, और यहाँ V इक्वल टू आई आर, आई आर, आर मींस रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि ये हो गया ओम्स लॉ। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये जो इसका जो अलग से जो ये लगा है क्या बोलते हैं, रजिस्टर, इसी को बोला जाता है वेरिएबल रजिस्टर। इसका काम क्या होता है, जैसे बिना चेंज किए वोल्टेज को बिना चेंज किए हुए, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, ये क्या करता है, रेसिस्ट करता है। तो अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस। एज फॉर एग्जांपल रियोस्टेट। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए व्हाट इज रियोस्टेट क्या है, ये एक प्रकार का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। और वेरिएबल रेजिस्टर which is used for controlling the flow of electric current either by increasing or decreasing the resistance। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट को पहले आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये सब याद कर लेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा सब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। अब इसको समझिए ध्यान से, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है। The electrical resistance of a circuit is the ratio between the voltage applied to the current flowing through it। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है। देखिए अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग। देखिए अब इसमें क्या होता है, एक तरफ से अगर हम लोग उसका वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है। देखिए द करंट इज डिफरेंट फ्रॉम for different components because certain components offer an easy path for the flow of electric, ठीक है, current, while the others resist the flow। अब देखिए मैं आपको इसको बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं। मान लीजिए ये एम्पियर हो गया, ये मैंने सर्किट है, ठीक है, ये एम्पियर हो गया और ये सेल हो गया, ठीक है, ये की प्लग हो गया क्लोज, ठीक है, और यहाँ गैपिंग है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा। ये देखिए तीन इसमें अलग अलग कंपोनेंट हम लोगों ने लिया है। फर्स्ट लिया है नाइक्रोम वायर, ठीक है, सेकंड है 10 वाट बल्ब लिया है और ये टॉर्च बल्ब लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसको नाइक्रोम वायर को यहाँ लगाते हैं तो उसमें जब करंट फ्लो करते हैं तो उसका रीडिंग देखिएगा एम्पियर में कुछ और आएगा। जब इसको हटा करके फिर बल्ब लगाते हैं, फिर करंट फ्लो करते हैं तो उसका एम्पियर में जो रीडिंग आएगा वह कुछ डिफरेंट आएगा। जब इसके जब टॉर्च बल्ब लगाते हैं और उसमें जब इलेक्ट्रिक फ्लो कराते हैं तो उसका रीडिंग आता है एम्पियर में कुछ डिफरेंट। मतलब क्या हुआ, यानी करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स बिकॉज सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन इजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हाइल द अदर रेसिस्ट द फ्लो। ये अलग अलग कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एटम। इसको आप याद कर लीजिए। व्हाट इज रेसिस्टर, अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। तो ये सारा जो है कॉन्सेप्ट है छोटा छोटा, इसको आप लोग अच्छी तरह से अगर कंप्लीट कर लेंगे, देखिए और मैंने ये नोट्स बना लिया है, ठीक है, तो इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, और आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर ले, तैयारी कर लें ताकि ये एग्जाम में आपका बहुत ही है। ओके चिल्ड्रन, आप लोग ये लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयारी कर लें। इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आता ही आता है 2025 के एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और थैंक यू सो मच।